हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने आज का टाइटल लिया है वो है 20 से 30 उम्र वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। जी हाँ, आज की जो ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो स्पेशली मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बना रही हूँ जो 20 टू 30 एज के अंदर आते हैं। देखिए, ये जो एज होती है ना, इस एज में हम अपने लिए सब कुछ चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, और हम सोचते हैं भाई ये तो हमारी टीन एज है, जो भी है इसमें हम अगर मज़े नहीं करेंगे तो आगे की लाइफ में हम कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान मज़े लेता है या कुछ भी करता है ना। दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं 20 से 30 की जो एज होती है उसमें। देखिए, आपका ये समझ लीजिए पीक टाइम होता है जिसमें आप अपना कैरियर बना भी सकते हैं और आप चाहें तो अपना कैरियर गिरा भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से समझाती हूँ, अब आपको खुद चुनना है कि आपको अपने लिए क्या देखना है। देखिए, एक बच्चा है जिसको चिंता है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो वो अपने समय को यूटिलाइज़ करेगा। मीन्स इसलिए यूटिलाइज़ नहीं करेगा कि मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है ना, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, घूमना है। नहीं, उसको पता है कि ये सब चीज़ें तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे जाके कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो मेरा समय है वो मेरी स्टडी का समय है, या मुझे अपने जीवन में जो भी करना है, मतलब कि 30 के बाद मुझे अपने लिए आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर नहीं रहना है ना। तो वो अपने लिए हर कोशिश करेगा। अगर वो स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है, तो हर वो कोशिश करेगा जिससे उसका पेपर क्रैक हो, है ना। हर वो मेहनत करेगा ताकि वो अपने भविष्य में खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए, है ना, जो भी उसको जिस तरीके से बितानी है अपने सपनों के लिए, वो उनके लिए आज मेहनत करेगा ताकि वो कल उसका मज़े ले सकता है। ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो सोच रहा है कि भाई 20 से 30 की एज है तो मेरी बहुत अच्छी एज है, इसमें तो मुझे घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ पार्टियां करनी है, क्लब जाना है, डिस्को जाना है, सब कुछ करना है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके कि पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ बाद में होती रहेंगी, ये तो हम बाद में देख लेंगे, हम पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब जो 20 से 30 की एज में जिसने मेहनत की, ठीक है, आज उसने जो मेहनत की तो उसने अपनी नौकरी पा ली। 30 साल तक उसने जैसी पाई उसने नौकरी पा ली है। अब 30 साल तक उसके अकाउंट में पैसा आने लगा है। अब वो चाहे पार्टी करे, चाहे अपनी फैमिली को घुमाए, चाहे खुद घूमे, कैसे भी घूमे, अब उसे 30 के बाद टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे जो बच्चे ने 20 से 30 के बीच में वो मज़े करें, अब जब 30 आ गई तो उसके कुछ दोस्त भी बिछड़ जाएंगे। कुछ नहीं, मैं तो कह रही हूँ सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना। जिन दोस्तों की जॉब लग गई, अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अपना कैरियर भी नहीं बना पाया और मैं 30 का हो गया, मैंने तो सारा शौक मौज में ला दिया। अब घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई तुम 30 के हो गए, तुम करना क्या है, आगे शादी वादी भी करनी है, तुम्हारी क्या प्लान है, तुम्हारा क्या है। अब आप लोगों पे आएगा डिप्रेशन, प्रेशर कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने जीवन के बहुत सारे साल ख़राब कर दिए और मुझे तो आज कुछ ही मिला। अब जो 20 से 30 की एज में जो आपके अंदर स्टेमिना, जो फुर्ती, जो सब थी ना, वो शायद 30 के बाद कम हो जाती है। देखिए, तो आप भी जानते हैं एज इफेक्ट चाहे कितना भी कह लीजिए पर बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है। जो आपकी मेमोरी आपके 12th के टाइम पे होगी, 10th के टाइम पे होगी, ग्रेजुएशन के टाइम पे होगी, आप सोचे 40 पे आपकी वो मेमोरी चले, वो मेमोरी नहीं चल पाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा, मम्मी पापा भी बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। हम कहते हैं अरे मम्मी आप ये भूल गए, अरे पापा आप ये भूल गए। तो ऐसा हो जाता है, एज इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। अब आपके पास 30 के हो गए ना, आपके पास जॉब है ना, आपका कोई करियर सेट है। अब आगे घर वालों की भी टेंशन हो रही, क्योंकि भाई घर वाले भी कह रहे हैं क्या करना है तुम्हें लाइफ में, क्या है मोटिव। अब समाज वाले भी आपसे क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब बड़ी दुविधा आ गई। वो जो मेहनत की थी जिसने 20 से थी वो आज सेट है, वो सेट है, उसका समाज में नाम भी है, और यहाँ आपकी हो रही है बिल्कुल दुर्गति। मीन्स आप अपनी नज़रों में ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केस में बच्चा क्या होता है, बच्चा जाता है डिप्रेशन में और वो उठाता है अपने लिए गलत कदम। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है और आप 20 से 30 की एज में आ रहे हैं तो आप देख लीजिए आपको पहला वाला बच्चा बनना है या दूसरा वाला बच्चा बनना है। क्योंकि समय रहते चीज़ों को अगर पकड़ लेंगे ना तो समय आपको सब चीज़ वापस करके देगा, लेकिन समय जाने के बाद अगर आप चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बहुत हार्ड हो जाएंगी आपकी लाइफ में। इसीलिए अपने समय का यूटिलाइज़ करते हुए उसको बेकार मत कीजिए, उसको ख़राब मत कीजिए। आज समय है तो अपना भविष्य बना लीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल, और वो कल कल करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको पूरे मन से कीजिए, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पूरे मन से कीजिए, कोई बिज़नेस डालने की सोच रहे हो तो उसको पूरे मन से कीजिए। क्योंकि समय निकल जाएगा, समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज की 6 जुलाई है, ये निकल जाएगी। 6 जुलाई 2026 आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अपने समय की कीमत समझिए, सब चीज़ें
लौट के मिल सकती हैं, पर आपको समय कभी लौट के नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप 20 से 30 की एज के अंदर आते हैं तो बस ये सोच लीजिए कि 30 के बाद मेरा सब कुछ सेट होना चाहिए। मुझे पढ़ना नहीं है 30 के बाद, मुझे पहले ही उसके 30 के अंदर ही मुझे सब कुछ करना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अपना बहुत समय दे देते हैं और जब 35-40 के होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है जीवन में, समझ नहीं आता। फिर उनके ऊपर ना जिम्मेदारियों की पूरी गठरी उनके सर के ऊपर आ जाती है, तब दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इसीलिए आज समय है, उसको बेकार मत कीजिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, तो सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। वरना फिर समय अपने अकॉर्डिंग चलाएगा तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो से आप सभी को हेल्प मिलेगी। थैंक यू। राधे राधे।